व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेलर एंड रिटेलिंग? सबसे पहले अगर हमें आज डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट, जब हमने कोर्स रिटेल मैनेजमेंट का शुरू किया, तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि रिटेलिंग क्या होता है, रिटेल क्या होता है। रिटेल का मतलब होता है खुदरा, ठीक है। आप लोगों ने सप्लाई चेन मैनेजमेंट सुना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सुना होगा, जो मैंने जब आप लोग को प्लेस पढ़ाया था, फोर पीस में प्लेस पढ़ाया था, तो वहां हमने कुछ 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल की बात की थी, याद होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले होता है मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर के बाद होता है आपका मिडिलमैन, मिडिलमैन के बाद होता है होलसेलर, होलसेलर के बाद होता है रिटेलर, और फिर होता है कंज्यूमर। तो यहाँ पर आपके जो रिटेलर हैं वो यहाँ पर है, यानी कि जो सबसे ज्यादा कंज्यूमर से क्या करते हैं, इंट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं वो? कंज्यूमर से इंट्रैक्ट। यानी फाइनली आप चाहे कोई भी प्रोडक्ट बनाइए, एक्स वाई जेड कोई भी प्रोडक्ट हो, ये मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल नहीं करते हैं, बल्कि ये कौन सेल करता है? रिटेलर, ठीक है। तो यहाँ रिटेलर जो है, दे आर बेसिकली सेलिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स, ठीक है। और कंज्यूमर कौन होते हैं? दे आर किंग ऑफ द मार्केट, कह सकते हैं। मार्केट में फाइनली जो भी प्रोडक्ट बनता है किसके लिए बनता है? कंज्यूमर के लिए बनता है। अब जो रिटेलर है ये कंज्यूमर को प्रोडक्ट कैसे सेल करेगा? ये कंज्यूमर को प्रोडक्ट स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में सेल करता है। जैसे मान लो कि प्रिया, इफ शी इज गोइंग टू द मार्केट और इसको एक पैकेट ब्रेड लेना है, तो ब्रेड लेने के लिए ये मैन्युफैक्चरर के पास नहीं चली जाएगी फैक्ट्री में। Where she will go? She will go to nearby shop. Nearby shop के पास जाओगे, एक पैकेट लेना है तो एक पैकेट लोगे। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कंज्यूमर प्रोडक्ट को परचेज करता है, और उस प्रोडक्ट को परचेज कहाँ से करता है? रिटेलर के पास से। और रिटेलर जो है ये प्रोडक्ट कहाँ से लेता है? या तो वो होलसेलर से लेता है, या तो वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से लेता है। जैसे बिग बाजार हो गया, आपका विशाल मेगा मार्ट, ये सब बड़े बड़े रिटेलर्स हैं, बड़े बड़े रिटेलर्स हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट, ये सब हम लोग पढ़ेंगे रिटेल, ठीक है। तो ये जो आपके रिटेलर्स हैं वो होलसेलर से सामान लेंगे और मैन्युफैक्चरर से लेंगे। लेकिन रिटेलर भी दो टाइप के होते हैं, स्मॉल होते हैं और बिग रिटेलर्स या लार्ज रिटेलर्स होते हैं। स्मॉल रिटेलर्स जो आपके मॉम एंड पॉप शॉप्स होते हैं, मॉम एंड पॉप शॉप्स यानी कि ट्रेडिशनल स्टोर्स। ट्रेडिशनल स्टोर जैसे घर के आसपास जनरल स्टोर्स नहीं होते हैं, उनको कहते हैं मॉम एंड पॉप शॉप, ठीक है। तुमको क्या बोलेंगे? मॉम एंड पॉप शॉप। तो ये जो छोटे वाले रिटेलर्स होते हैं, ये बहुत कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट को खरीदते हैं। किससे? होलसेलर से, क्योंकि जो छोटे रिटेलर होंगे वो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली नहीं खरीद सकेंगे, है ना, क्योंकि उनका उतना सेल ही नहीं होता है। अब एक लोकेलिटी में कोई अगर स्टोर है तो उसके आसपास के लोकेलिटी वाले ही बस उससे प्रोडक्ट खरीदेंगे, ट्रू। तो जैसे मेरे घर के पास एक स्टोर है, तो अगर वो सत्तू का पैकेट लेकर आएगा तो 20 पैकेट लेकर आएगा। Why they are only purchasing 20 पैकेट्स? Because they know कि इससे ज्यादा उनका सेल नहीं है। तो यहाँ पर रिटेलर प्रोडक्ट लाते भी किसकी डिमांड के हिसाब से? रिटेलर के हिसाब से। और वो परचेज करते हैं क्या? ज्यादा बल्क में नहीं करेंगे, अपना नॉर्मल क्वांटिटी में परचेज करेंगे, और बल्क को ब्रेक करते हैं, यानी कि थोक को वो ब्रेक कर करके रिटेल ये कंज्यूमर को प्रोडक्ट को सेल करते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड। आ गई बात समझ में? तो रिटेलर कौन होते हैं, समझ में आया? अब रिटेलिंग क्या है? तो रिटेलिंग इज अ प्रोसीजर। रिटेलर्स कोई पर्सन और इंडिविजुअल को हम कह सकते हैं, जैसे शॉपकीपर होगा वो रिटेलर हो जाएगा, कोई कंपनी होगी जैसे बिग बाजार, फ्यूचर ग्रुप, ये सारे रिटेलर हो सकते हैं। और जो आपका रिटेलिंग है वो ये सारे प्रोसीजर को, या सारे एक्टिविटीज जो हो रही है ना रिटेल की, ये जितना सेल करना, प्रोडक्ट को परचेज करना, ये ऑल दोज एक्टिविटीज कम्स अंडर द रिटेलिंग। तो रिटेलिंग प्रोसीजर है, और रिटेलर पर्सन है, कंपनी है, यानी इंडिविजुअल भी है, कंपनी भी है, ऑर्गेनाइजेशन भी। आगे बात समझ में? तो इसको लिखते हैं, चलिए। एवरीवन, ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास जितना मैंने बताया उतना क्लियर हो गया सबको? एवरीवन, चलिए। अब रिटेलिंग फर्स्ट लिखिए। रिटेलिंग, रिटेलिंग इन्वॉल्व्स सेलिंग प्रोडक्ट्स and services. Retailing involves selling products and services to consumers. अच्छा, एक चीज और, दो चीज मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक क्लियर करना चाहूंगी बात। एक होता है कंज्यूमर और एक होता है कस्टमर। इन दोनों में डिफरेंस पता है? कंज्यूमर कंज्यूम करता है और कस्टमर खरीदता है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि कंज्यूमर जो होगा, जो एंड यूजर होगा, यानी कि प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा,
ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा, मान लो मैंने मोबाइल फोन खरीदा और मैं ही इसको यूज कर रही हूँ, तो आई एम कंज्यूमर। बट हु इज कस्टमर? लाइक योर फादर परचेज वन जीन्स एंड उन्होंने आपको दे दिया, मतलब उन्होंने आपके लिए खरीदा, तो दे आर कस्टमर। जो पर्सन हो सकता है, मतलब कस्टमर कंज्यूमर में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन कंज्यूमर कस्टमर में, मतलब दोनों हो सकता है, कस्टमर कंज्यूमर में भी, कंज्यूमर कस्टमर में भी, लेकिन कंज्यूमर एंड यूजर होगा। कौन होगा वो? एंड यूजर होगा, यानी वो प्रोडक्ट को फाइनली क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। ठीक है, और कस्टमर क्या होगा? कंज्यूमर कैन बी कस्टमर, ठीक है, बट कस्टमर कैन नॉट बी कंज्यूमर। ये लाइन है, कस्टमर कंज्यूमर नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ परचेज करेगा, कंज्यूम नहीं करेगा। आ गई बात समझ में? चलिए, रिटेलिंग इन्वॉल्व्स सेलिंग प्रोडक्ट्स and services to consumers for their personal or family use, for their personal and family use। ठीक है, आगे लिखिए, रिटेलिंग का मतलब क्या हुआ? किस चीज में इन्वॉल्व है? ये प्रोडक्ट को सेल करने में, प्रोडक्ट और सर्विस को फाइनली सेल करने में, किसको? कंज्यूमर्स को। किस चीज के लिए? फॉर कंजप्शन और फॉर फैमिली यूज। हो गई बात समझ में? आ गई यहाँ तक? आगे लिखिए, रिटेलिंग इज द सेल ऑफ गुड्स। मैम उसी में, हाँ आगे लिखो, इसी में फुल स्टॉप देकर, रिटेलिंग इज द सेल ऑफ गुड्स or commodities in small quantities directly to consumers। Retailing is the sale of goods or commodities। Retailing क्या है? गुड्स को सेल करना, गुड्स और कितने क्वांटिटी में? स्मॉल क्वांटिटी में। ठीक है, सो रिटेलिंग इज द सेल ऑफ गुड्स और कॉमोडिटीज in small quantities directly to consumers। आगे बात समझ में? यहाँ तक? चलिए, अब ये तो हुआ रिटेलिंग। अब रिटेलर कौन होगा? रिटेलर डीलर होगा, ट्रेडर होगा, कोई कंपनी होगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, कोई इंडिविजुअल होगा जो प्रोडक्ट को सेल करेगा, प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करेगा, किसको? कंज्यूमर को। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए रिटेलर। अब रिटेलर कौन है? रिटेलर कौन है? तो लिखिए, a retailer is a dealer or trader। Retailer is a dealer or trader who sells goods in small quantities। A retailer is a dealer or trader who sells goods in small quantities। आगे लिखिए, retailer interact with the final customer in a supply network। Retailer interact with the final customer in network। ठीक है, इन सप्लाई नेटवर्क। तो ये हो गया रिटेलिंग और रिटेलर। रिटेलिंग नेटवर्क। ठीक है, अच्छा, अब एक वर्ड आता है ई टेलिंग। ई और टेलिंग, टेल होता है ना, TAIL, टेलिंग में ING लगाइए। लिखिए, ई टेलिंग क्या होता है? ई टेलिंग क्या होता है? थोड़ी देर बाद हम लोग बिग बाजार की थोड़ी सी स्टोरी पढ़ेंगे कि बिग बाजार का थीम क्या था, कैसे शुरू हुआ, कैसे 2020 में फ्यूचर ग्रुप सेल हो गया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। सो वी आर गोइंग टू कंप्लीट द केस स्टडी इन बिग बाजार। ठीक है, चलिए। 2020 रिलायंस का कैंसिल हो गई थी। अब हम लोग लिखिए इसमें ई टेलिंग क्या होता है। सो ई टेलिंग इज द सेलिंग ऑफ रिटेल गुड्स। ई-टेलिंग इज द सेलिंग ऑफ रिटेल गुड्स। मतलब रिटेल गुड्स को जब हम इलेक्ट्रॉनिकली सेल करते हैं ना, ओवर द इंटरनेट, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, eBay, तो इसको हम कहते हैं ई-टेलिंग। क्या बोलते हैं? ई-टेलिंग। चलिए लिखिए, ई-टेलिंग इज द सेलिंग ऑफ
retail goods electronically over internet एक फ्लिपकार्ट से कितने लोग यहाँ सामान मंगवाते हैं, अमेज़न से? और नहीं मंगाता। एवरीवन। सो लाइक दैट इज नोन एज ई टेलिंग। अब जैसे उसमें भी कुछ इंडिया मार्ट वगैरह है जो होलसेल है, आपको उसमें बल्क में प्रोडक्ट लेना पड़ता है, ठीक है। मीशो है, उसमें भी थोड़ा बल्क में सिंगल क्वांटिटी भी है, अलीबाबा। सो ऑल दीज आर सम होलसेलर्स, so they are not selling directly to the consumers but they are selling consumers but in the bulk quantity, but as a consumer हमें इतनी तो सामान की जरूरत होती नहीं है। so जो भी आपके Amazon हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए, जिसमें एक सिंगल पर्सन भी इजिली स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्ट मंगवा सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली यूज करते हैं, इंटरनेट को यूज करते हैं, दैट इज नोन एज ई टेलिंग। क्लियर हो गई बात? डन। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रिटेलर? फंक्शंस क्या है रिटेलर के? What are the various functions of retailer? रिटेलर के फंक्शन क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए बाइंग, BUYING, बाइंग। अच्छा, तुम लोग को इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि अगर किसी पर्सन को कुछ प्रोडक्ट खरीदना है, लाइक होजरी का कोई आइटम खरीदना, कुछ भी खरीदना है, तो सबसे बेटर इंफॉर्मेशन, जैसे अगर मैं गई किसी शॉप पे, मुझे कुछ सामान लेना है बट वो अवेलेबल नहीं है, तो मैंने रिटेल शॉप को बोला, रिटेल शॉप जो रिटेलर था उसको बोला कि ये वाला प्रोडक्ट अभी मार्केट में चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब कि कहीं ना कहीं रिटेलर है ना कि जो इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरर को, मार्केट एनालाइज भी करता है, ठीक है। तो ये बस हमेशा याद रखिएगा कि रिटेलर्स आर आल्सो इन्वॉल्वड इन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू द होलसेलर एंड अदर सप्लाई नेटवर्क के मेंबर्स। क्लियर हो गई बात? ओके, देखिए बाइंग। बाइंग में क्या होगा कि जो रिटेलर्स है वो सिर्फ और सिर्फ, जैसे मान लीजिए कि मेरे घर के पास कोई एक शॉप है, ठीक है, उसका नाम है ABC शॉप का, ठीक है। अब इसके पास ना बहुत सारे आइटम्स हैं, लाइक देयर, इसके पास डेयरी प्रोडक्ट है, इसके पास FMCG प्रोडक्ट है, इसके पास और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर जो ABC है वो सिर्फ एक होलसेलर पे डिपेंडेंट नहीं है, ये बहुत सारे होलसेलर से प्रोडक्ट को क्या करेंगे, खरीदेंगे, अलग अलग, जैसे कुछ स्पेशलिस्ट होलसेलर से खरीदेंगे, यानी कि जो सिर्फ एक प्रोडक्ट रखता है। अब जैसे यहाँ पटना में सुधा चलता है, तो सुधा से कुछ प्रोडक्ट खरीदेंगे, कुछ FMCG प्रोडक्ट कहीं और से खरीदेंगे, कुछ अलग होलसेलर से खरीदेंगे। तो यहाँ पर ये जो रिटेलर होगा वो सिर्फ एक होलसेलर पे परचेज करने के लिए डिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक है। तो लिखिए कि अ रिटेलर बाइज अ वाइड वैरायटी, मतलब बहुत सारे वैरायटी में प्रोडक्ट खरीदेंगे। अ रिटेलर बाइज अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स from different wholesalers. A retailer buys a wide variety of goods. A retailer buys wide variety of goods from different wholesalers. After estimating customer demand. वैरायटी ऑफ गुड्स के बाद variety of goods from different wholesalers after estimating customer demand. यानी कस्टमर के डिमांड को देखते हुए वो क्या करेंगे, अलग अलग जगह से वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। कौन? रिटेलर, ठीक है। वो सेलेक्ट करेगा मर्केंडाइज हर एक होलसेलर से, उसके बाद उसको एक रूफ के अंडर लेकर आएगा, मतलब एक छत के नीचे वो सारे प्रोडक्ट्स को लेकर आएगा और उसके बाद फिर वो उस प्रोडक्ट को मार्केट में, मतलब अपने कस्टमर को सेल करेगा। तो आई थिंक ये पहला पॉइंट क्लियर होगा बाइंग वाला, कि रिटेलर कब रिटेलर बनेगा, जब उसके पास गुड्स होगा, और वो गुड्स कहाँ से लेगा, होलसेलर से, अलग अलग होलसेलर से प्रोडक्ट खरीदेगा। क्लियर हो गया? डन। पॉइंट लिखिए स्टोरेज। नेक्स्ट फंक्शन लिखिए स्टोरेज। अब स्टोरेज का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट को स्टॉक में रखना। तो खैर रिटेलर्स के पास ज्यादा स्टोरेज की फैसिलिटी भी नहीं होती और वो ज्यादा स्टॉक को रखते भी नहीं है लाइक होलसेलर्स। क्लियर हो गई बात? तो इनके पास रेडीमेड प्रोडक्ट आता है और ये प्रोडक्ट को रेडीमेड सेल कर देते हैं। हो गई बात? समझ में आ गया? तो स्टोरेज में लिखिए इन स्टोरेज राइट, अ
A retailer maintains a ready stock of goods. A retailer maintains a ready stock of goods and display them in his shop. A retailers maintain a ready stock of goods and display them in shop. इनके पास ज्यादा स्टॉक नहीं होता है और ज्यादा फैसिलिटी भी नहीं होता स्टोरेज का. ये रेडीमेड प्रोडक्ट लाएंगे, इसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, शो करेंगे और सेल करेंगे. क्लियर हो गई बात? थर्ड पॉइंट, सेलिंग. यस रजत, व्हाट हैपेंड? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेलिंग. The retailer sells goods in small quantities according to the demand and choice of consumers. यानी रिटेलर सेल करेंगे गुड्स को स्मॉल क्वांटिटीज में और किसके चॉइस के हिसाब से? कंज्यूमर के हिसाब से. लाइक लेने के लिए जाएंगे पार्ले जी, तो पार्ले जी लेकर आएंगे ना, गुड डे और 50-50 तो नहीं लेकर आएंगे. तो मेरा चॉइस है पार्ले जी, तो आई विल परचेज दैट. तो चॉइस भी किसका होगा? कंज्यूमर का. और स्मॉल क्वांटिटीज में कौन सेल करेगा? रिटेलर. इवन रिटेलर्स इफिशिएंटली सेल्स टर्नओवर को बढ़ाने के लिए कई बार कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस भी करता है कि आप ये प्रोडक्ट की जगह ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं. तो रिटेलर्स जो होते हैं ना वो आपके अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं. अब अपसेलिंग क्रॉस सेलिंग क्या है? सेलिंग से ही आया है ये. सुनो, क्रॉस सेलिंग का मतलब होता है कि जब आपने कोई मेन प्रोडक्ट खरीदा, जैसे मान लीजिए किसी की शादी है और उसने खरीद लिया ब्राइडल लहंगा. क्लियर है? अब जहां से उसने लहंगा खरीदा उसके पास और भी एक्सेसरीज है. ठीक है, अब एक्सेसरीज में उस रिटेलर ने बोला कि मैम इस लहंगे के साथ आप झुमका ट्राई कीजिए, ये इसका मैचिंग है. तो इसको कहते हैं क्रॉस सेलिंग. मेन प्रोडक्ट के साथ आप उसके दूसरे यूज वाले प्रोडक्ट को जब सेल करते हो तो उसको कहते हैं क्रॉस सेलिंग. अब जैसे किसी ने मोबाइल फोन खरीदा और उसके साथ ईयरफोन को अगर हम इन्फ्लुएंस करें कंज्यूमर को कि आप ईयरफोन भी ले लीजिए, तो उसको कहते हैं क्रॉस सेलिंग. मेन प्रोडक्ट के साथ यूज होने वाला प्रोडक्ट को अगर आप सेल करने की कोशिश करते हो. अभी देखना, आप कभी भी Amazon या Flipkart कभी भी ओपन करना और जब आप उसमें देखना मोबाइल फोन खरीदोगे तो नीचे में ना प्लस करके एसेसरीज भी दिखाता है. आप ये ले सकते हो लाइक दिस, है ना. और कैलकुलेट करके प्राइस बताता है कि आपको सस्ता ही पड़ रहा है ये तीनों कॉम्बो में लेने में, है ना. तो उसको कहते हैं क्रॉस सेलिंग. क्या बोलते हैं उसको? क्लियर हो गया? मेन प्रोडक्ट के साथ जो प्रोडक्ट को हम यूज कर सकते हैं. एक होता है अपसेलिंग. अब अपसेलिंग क्या होता है कि जैसे मान लो कि हर एक पर्सन बजट बनाता है 10,000, 15,000, 20,000 का में मुझे प्रोडक्ट लेना है. ठीक है, अब जैसे लहंगा खरीदना था तो बजट बना लिया 15,000 एग्जाम्पल के लिए. 15,000, 20,000 मान लो. ठीक है, 20,000 का उसने बजट बना. अब बजट 20,000 का था और जब हम रिटेलर के पास शॉप पे गए तो उस रिटेलर ने बोला कि मैम जब आप 20,000 रुपीज लगा रहे हो तो आप इससे बेटर आप ये ले लो, ये 22,000 का है बट इससे बेटर है. ठीक है, तो अब उसमें कस्टमर क्या सोचता है कि मेरा मेन पैसा तो 20 है ही, अब 2,000 रुपए एक्स्ट्रा भी लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ तो अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है. तो वो क्या करता है, फिर वो 22,000 का प्रोडक्ट खरीद लेता है. तो उसको कहते हैं अपसेलिंग. तो अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं रिटेलर्स. मतलब वही फाइनल इन्फ्लुएंसर होते हैं, डायरेक्टली कस्टमर से वही इंटरेक्ट करते हैं. अब मैन्युफैक्चरर जिसने लहंगा बनाया वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जो सेल कर रहा है इंटरेक्टिंग. तो वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है. किसको इन्फ्लुएंस करता है? कंज्यूमर को. तो इसको कहते हैं अपसेलिंग. यानी जितना आपका बजट है उससे ज्यादा महंगा प्रोडक्ट खरीदवा देना. दिस इज द टेक्निक व्हिच इज यूज्ड बाय द रिटेलर फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट. तो अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग क्या क्लियर हो गया? रोहित, दीपक, उत्सव, ठीक है. चलिए नेक्स्ट आगे लिखते हैं. नेक्स्ट फंक्शन. अच्छा, ये वाली अपसेलिंग क्रॉस सेलिंग ये समझ. नेक्स्ट पॉइंट राइट, ग्रेडिंग एंड पैकिंग. ग्रेडिंग एंड पैकिंग. देखो रिटेलर क्या करता है, ग्रेड करेगा गुड्स को
और मैन्युफैक्चरर जो है, बेसिकली मैन्युफैक्चरर और होलसेलर जो है वो उसको प्रोडक्ट जो सेल करेंगे उसको वो ग्रेड और पैक करेगा। जैसे मान लो कि किसी रिटेल शॉप है, मान लो कि कोई जनरल स्टोर है या किराने का स्टोर है, ठीक है, उनके पास 25 kg वाला आटे का पैकेट आया, लेकिन हमें पता है कि 25 kg रिटेल में नहीं बिकेगा एक साथ, तो दे आर परचेजिंग इन 2 kg, 2.5 kg, 5 kg. So what they are doing, they are first packing it and they are providing it to the customer. And even कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि आपके मसाले आ गए, ठीक है, जो आपके स्पाइसेस वगैरह जो होते हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में सेल होता है। अब उस कम क्वांटिटी में सेल होने की वजह से जब आप इतना सारा बल्क में लाओगे तो उसको पैक कर करके छोटे छोटे पैकेट्स भी बनाते हैं, तो ये भी कई बार रिटेलर करता है। तो रिटेलर आर आल्सो इन्वॉल्व इन ग्रेडिंग एंड पैकिंग द प्रोडक्ट्स। व्हाई दे आर डूइंग सो? बिकॉज फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द कस्टमर। ठीक है, आप उसको कैसे कैरी करके ले जाओगे? अब आपके हाथ में तो नहीं दे देगा ऐसे आटा कैरी कीजिए, इट इज नॉट पॉसिबल। सो दे आर मेकिंग द पैकेट्स, so they are basically involved in packing and grading of the product as clear हो गई बात? लिखिए, the retailer grades the goods। क्या हो गया आशुतोष? सामान तो नहीं देता पैक करते हुए। कितनी बार मैंने देखा है, पता है, आपके जो ये पेपर वाले होते हैं, व्हाइट प्लास्टिक्स वाले जो होते हैं, ये सारे रिटेलर्स खुद पैक करते हैं, पता है आपको ये बात? पैकेट में वो जो मेन मसाला जो आता है जिसमें पूरा लेबलिंग होता है वो नहीं, नॉर्मल जो व्हाइट ट्रांसपेरेंट पैकेट्स वाले होते हैं, एग्जैक्टली दे आर डूइंग सो। हाँ, तो बेसिकली दे आर इन्वॉल्व इन पैकिंग ना। और अगर आप कोई खुला प्रोडक्ट लेते हो तो वो भी तो आपको पैक करके देते हैं ना, प्लास्टिक में, पॉली बैग में, है ना। चलिए लिखिए, ग्रेडिंग एंड पैकिंग में लिखिए, सेलिंग लिख लिया है तुम लोगों ने ना। चलिए ग्रेडिंग एंड पैकिंग में लिखो, द रिटेलर ग्रेड्स the goods, the retailer grades the goods which is not graded by manufacturer, which is not graded by manufacturer and wholesalers, ठीक है। he packs goods in small lots. He packs goods in small lots for the convenience of the retailer grades the goods which are not graded by manufacturer and wholesaler. He packs goods in small lots. Small lot का मतलब छोटे छोटे क्वांटिटी, small lots, LOTS, small lots, for the convenience of consumer, क्लियर हो गई बात? तो रिटेलर पैकिंग भी करता है, ग्रेडिंग भी करता है, प्रोडक्ट को अरेंज भी कौन करता है? आपका रिटेलर। नेक्स्ट वन इज, लिखिए, रिस्क बियरिंग। नेक्स्ट फंक्शन इज रिस्क बियरिंग। अच्छा, रिस्क बियर करना मतलब क्या हुआ? खतरा उठाना, बेयर करना। अब वो कैसे बियर करेगा? सोचो, प्रोडक्ट का स्पॉइलेज ना हो जाए, प्रोडक्ट का थेफ्ट हो गया, एक्स्ट्रा स्टोरेज हो गया, आपका स्टॉक, ओवर स्टॉक हो गई चीजें। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कॉस्ट अकाउंटिंग में, इन्वेंट्री वगैरह, तो वो ज्यादा हो गया। हाँ, अंडर स्टॉक, ओवर स्टॉक, ये सारे क्या है? रिस्क है आपके, फाइनेंशियल और मॉनेटरी टर्म के रिस्क। तो यहाँ लिखिए, a retailer always keeps stock of goods in anticipation of demand. A retailer always keeps stock of goods in anticipation of demand. He bears the risk of loss. Due to fire, theft, spoilage, price fluctuation, हाँ, he bears the risk of loss। एक मिनट पीयूष, सुनो बेटा,
he bears the risk of loss, he bears the risk of loss due to fire, theft, चोरी, spoilage, खराब हो जाना, spoilage, price fluctuation, price कम ज्यादा होना, price fluctuation, etc, etc. What does it mean कि कहीं ना कहीं रिटेलर जो है वो कैसे सामान को मंगवाता है, कैसे प्रोडक्ट को खरीदता है, एंटिसिपेट करता है कि भाई मेरा इतना सामान बिक जाएगा, होता है ये चीज। आपने कई बार सुना होगा कि जैसे मैं एक बात बताती हूँ, मेरे साथ एक केस हुआ कि लाइक मतलब मेरे साथ नहीं, स्पेशली आई वेंट टू वन शॉप, मैं गई थी और वहां पर आई सॉ कि लाइक उनके पास काजू कतली के कुछ डब्बे बाहर पड़े थे, तो आई आस्क्ड कि ये क्यों पड़े, तो इन्होंने बोला कि ये सारे खराब हो गए, मुझे ये फेंकने। देन आई सेड कि व्हाई, बिकॉज उन्होंने कहा कि सेल नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं एक रिस्क स्पॉइलेज का, खराब होने का, चोरी हो जाने का, अंडर स्टॉक, ओवर स्टॉक हो जाना, ठीक है। सामान अगर ओवर स्टॉक है, आपका बिकेगा नहीं, तो आपके पास वो काफी दिन तक क्या होगा, स्पेस आपका रखा रहेगा, स्पेस तो ले रखा रहेगा वो, है ना। तो वो भी एक तरीके का क्या है, रिस्क है आपके लिए, ठीक है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। क्लियर हो गई बात। तो ये 4-5 फंक्शंस हैं, अभी और 4 फंक्शंस हैं इसमें, लेकिन उससे पहले बिग बाजार की थोड़ी सी स्टोरी पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में बाकी के 4 फंक्शंस हम लोग कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिग बाजार की। सो बिग बाजार जो है, आप लोग में से आई थिंक सब लोग बिग बाजार विजिट कर चुके होंगे। और बिग बाजार एक क्या है, बेसिकली दैट इज अ हाइपर मार्केट। क्या है वो, एक हाइपर मार्केट है। अब जब हम टाइप्स ऑफ रिटेलर्स करेंगे, रिटेल करेंगे, तो उसमें आपका हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट, चेन स्टोर, स्पेशलिटी स्टोर, बहुत सारे स्टोर्स आएंगे। उससे पहले चलिए बिग बाजार पे हम आते हैं। तो बिग बाजार जो था, इट वाज स्टार्टेड इन 2001 एंड इनका पहला स्टोर था, ये कहाँ शुरू हुआ था, कोलकाता में। कहाँ शुरू हुआ था अभिजीत, कोलकाता में, ठीक है। मोती ही गिर गया कहीं उछल के क्यों, टूट गया आपका, मैं तो गिर ही गया, वो भी आंखों के सामने गिरा। चलिए उठाने का मन नहीं। ओके, व्हाट हैपेंड। हाँ, तो किशोर बियानी जो है वो सीईओ है फ्यूचर ग्रुप के आपके। तो इनके द्वारा बिग बाजार को लाने का क्या मकसद था। बिग बाजार जो है उसको लिया गया, उस आइडिया को लिया गया, डिराइव किया गया वॉलमार्ट से, ठीक है। तो वॉलमार्ट जो है रिटेल स्टोर आपके यूएसए का सबसे बड़ा, ऑल ओवर इंडिया का, ऑल ओवर वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटेल स्टोर में वॉलमार्ट को माना जाता है, ठीक है। तो वॉलमार्ट से इस आइडिया को डिराइव किया गया। उनका कहना था, किशोर बियानी का, कि कोई भी पर्सन को अगर 4-5 सामान लेना है अलग अलग वेराइटीज, तो दे हैव टू विजिट वन स्टोर, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, फिफ्थ। कितना ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, आपका एफर्ट लगता है, एनर्जी लगता है, ठीक है, समय बेसिकली बर्बाद होता है। तो क्यों ना एक ऐसा ऑर्गेनाइज रिटेल स्टोर शुरू किया जाए जिसके एक रूफ के अंडर में हमें बहुत सारी वेराइटीज मिल जाए। Because Big Bazaar are selling diversified products, they are selling electronic, apparels, so many products they are selling, right? तो ये आइडिया के साथ बिग बाजार को शुरू किया गया किशोर बियानी के द्वारा, ठीक है। सबसे अच्छी बात ये है कि जब ये स्टोर को शुरू किया गया, उस समय विद इन 22 डेज नया 2 स्टोर को और ओपन किया गया। मतलब विद इन 22 दिन के अंदर अंदर 2 नए स्टोर भी खोले गए, ठीक है। सो बिग बाजार की स्टोरी ऐसे ही शुरू हुई। अब हम इसके 7 पीस की बात करते हैं। आप लोगों ने 4 पीस तो पढ़ा है, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोडक्ट। अब इसमें 3 पीस को और इंक्लूड करते हैं, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। जब आप सर्विस मार्केटिंग कभी पढ़ेंगे तो सर्विस मार्केटिंग में 7 पीस पढ़ा जाता है, ठीक है, और मार्केटिंग मैनेजमेंट में 4 पीस, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, तो आपका जो बिग बाजार है, इसमें आपकी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे और इसके कुछ इन हाउस कंपनीज हैं। इन हाउस कंपनी यानी कि बिग बाजार का खुद का कुछ कंपनी, जैसे DJ&C, जो आप लोग जीन्स का भी बिग बाजार से लिया होगा, बुफेलो, राइट, इसके क्लीन मेट। तो ये जितने भी इसकी कंपनी है, इसकी इन हाउस कंपनी, कौन कंपनी है, इन हाउस कंपनी। इन हाउस कंपनी यानी इसी ब्रांड की ही कंपनी है। बिग बाजार का खुद का कंपनी, जैसे अमेजोन का अमेजोन मिक्स है ना, MYX, वैसे ही इनका बिग बाजार का ये कुछ कंपनी है, ठीक है, जिसके ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब जो बिग बाजार है, कहीं ना कहीं दे आर आल्सो एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग, बट एनी हाउ दे आर रिटेलर्स बिकॉज दे आर इंटरेक्टिंग डायरेक्टली टू कस्टमर्स, डायरेक्टली विद कस्टमर्स। तो इनके पास प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। आपके एपरल हो गए, FMCG हो गया, आपके वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स,
बहुत सारे प्रोडक्ट्स किस पे है इनके पास, बिग बाजार में। क्लियर हो गया। मल्टीपल ब्रांड के साथ ये काम करते हैं। यू विल गेट एवरी प्रोडक्ट अंडर द सेम रूफ। इवन आपको बजाज का भी मिल जाएगा, ल्यूमिनस का भी मिल जाएगा, मतलब सारे प्रोडक्ट्स यू विल इजीली एबल टू गेट फ्रॉम बिग बाजार। क्लियर हो गया रजत। तो प्रोडक्ट क्लियर हो गया। प्रोडक्ट मतलब वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स दे हैव। सेकंड, अगर हम प्राइस की बात करें तो यहाँ पर प्राइस मार्जिन बहुत ही कम है, यानी कि ये प्रोडक्ट जो है वो कम मार्जिन में और लो प्राइस में मार्केट के कंपैरिजन में सेल करते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट में भी इनके पास क्या होता है, कुछ ना कुछ डिस्काउंट होता है। और ये सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं, बेसिकली बंडलिंग। बंडलिंग का मतलब क्या होता है कि एक प्रोडक्ट में दो प्रोडक्ट फ्री, दो प्रोडक्ट में तीन प्रोडक्ट, दे आर ऑलवेज यूजिंग द बंडलिंग मेथड एज वेल। ठीक है, प्राइस इनका क्या होगा, लो प्राइस रहता है। क्लियर हो गई बात। तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट आएगा प्लेस। लगभग इनके पास 200 स्टोर प्रेजेंट है ऑल ओवर इंडिया में, 200 स्टोर, जिसमें से 34 सिटीज है, डिस्ट्रिक्ट है और छोटे मोटे टाउन्स हैं जहां पर आपके बिग बाजार अवेलेबल है। सो ये सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यूज करते हैं। सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि ज्यादातर स्टोर कहाँ ओपन करते हैं, क्राउडेड और मार्केट प्लेस में, हाई ट्रैफिक एरियाज, मतलब जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होता है वहां पर इनके स्टोर्स अवेलेबल है। पटना में कहाँ कहाँ अवेलेबल है, अशोक सिनेमा, जगदेव पथ, पीएनएम मॉल, एग्जीबिशन रोड, राजा बाजार में दो है, एक है ना जगदेव पथ, दैट इज जगदेव पथ। ठीक है, तो लाइक देयर आर सो मेनी स्टोर्स, तो दे आर बेसिकली यूजिंग द सिलेक्टिव मेथड, मतलब सेलेक्ट करके ये क्या करते हैं, स्टोर को ओपन करते हैं। क्लियर हो गई बात। स्टेशन रोड पे भी है, स्टेशन है रोड में, है ना। तो यहाँ पर जो आपका बिग बाजार है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी समझ आ गया। इनके पास हमेशा स्टॉक रहेगा, वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट है, प्राइस भी लो रखेंगे। अब ये प्रमोशन कैसे करते हैं, इन्होंने एंडोर्सर के रूप में MS धोनी को भी बेसिकली यूज किया है, बेसिकली अपने एडवर्टीजमेंट के लिए। आसिम को फिर उन्होंने एडवर्टीजमेंट के लिए यूज किया है। एंड साथ साथ में एक कुछ अलग तरीके का स्टेटमेंट्स लेकर आते हैं, जैसे कि हफ्ते का सबसे सस्ता दिन वेडनेसडे, ठीक है, इससे सस्ता कहीं नहीं, लाइक दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स दे आर यूजिंग फॉर प्रमोटिंग द बिग बाजार, राइट। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट का प्राइस भी होता है कंपैरेटिवली सीरियसली लो होता है, और हमेशा कुछ ना कुछ ऑफर्स तो हमेशा रहेगा इनके पास। लाइक अगर आप 2000 का सामान लेते हो तो ठीक है, ऊपर से प्रमोशन के लिए और भी क्या चीजें करते हैं, जैसे कभी भी कोई फेस्टिवल होता है तो ये प्रॉप्स को यूज करते हैं। प्रॉप्स मतलब कि थीम को यूज करेंगे, ठीक है, जैसे दिवाली के टाइम पे दे आर यूजिंग थीम, प्रमोट करते हैं कि भाई आइए हमारे यहाँ से प्रोडक्ट खरीदिए, उसमें बहुत सारे ऑफर्स को एड ऑन करते हैं। तो they are promoting their brand by using the statements, and टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट करते हैं और प्रिंट मीडिया में एडवर्टीजमेंट करते हैं, न्यूज़पेपर में देखा होगा आप लोगों ने। तो ये हो गया इसका प्रमोशन। अब पीपल की बात करें तो पीपल इसमें बेसिकली जितने भी लोग होंगे वेल ट्रेन्ड लोग होते हैं, वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉइज हैं, नॉलेजेबल होते हैं, स्किल्ड होते हैं, प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहते हैं और कस्टमर्स की हेल्प करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। क्लियर हो गया पीपल। तो पीपल का मतलब लोग इसमें जो भी इन्वॉल्व है वो। नेक्स्ट आता है प्रोसेस। तो प्रोसेस इज सिमिलर फॉर एवरी कंज्यूमर इन बिग बाजार। इवन नाउअडेज दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग द ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम इज देयर। अब डिलीवरी भी घर तक, होम डिलीवरी की भी फैसिलिटी अवेलेबल करवा दी है। क्लियर हो गई बात। इसके अलावा इनका प्रोसेस क्या है, सेम प्रोसेस सब लोगों के लिए। एट द टाइम ऑफ एंट्री यू हैव टू पुट योर लगेज आउटसाइड द स्टोर, अपने स्टोर के बाहर रखिए, अंदर जाइए, प्रोडक्ट देखिए, कार्ट में खुद से रखिए प्रोडक्ट को, कार्ट में आपको खुद से प्रोडक्ट को एड ऑन करना ट्रॉली में। फिर उसके बाद जब आप पूरा आपने शॉपिंग कर लिया तो यू हैव टू गो टू द बिलिंग के पास जाइए, बिल करवाना है, बिल लेना है, गार्ड से चेक कराना है और ट्रॉली को से सामान को लोड करके ट्रॉली को छोड़ते हुए चले जाना है। तो द एक्टिविटीज जो यहाँ हो रही है दैट इज सिमिलर फॉर एवरी पीपल। ठीक है, तो इसको कहेंगे प्रोसेस। क्या बोलेंगे इसको, प्रोसेस। 6P प्रोसेस। नेक्स्ट इज फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस का मतलब होता है कि हर एक वो सबूत जिससे ये पता लगे कि ये प्रोडक्ट इस कंपनी का है। लाइक दिस, जैसे डोमिनोज में देखते हो, डोमिनोज वाला पर्सन जब घर में पिज्जा डिलीवर करने आता है तो वो पर्सन भी क्या टी शर्ट भी डोमिनोज का पहना होता है, उसके बाइक पे भी डोमिनोज, कैप पे भी डोमिनोज। सो लाइक दिस दीज आर नोन एज फिजिकल एविडेंस। वो बिल जो देगा उस पे भी डोमिनोज, राइट। सो दैट इज नोन एज फिजिकल एविडेंस। तो बिग बाजार में ट्रॉली में रिटर्न रहता है बिग बाजार,
उसके ऊपर बिलबोर्ड्स में लिखा होता है बिग बाजार, जो पर्सन ड्रेस पहना होता है उस पे भी लिखा होता है बिग बाजार, या फिर फ्यूचर ग्रुप लिखा होता है, ठीक है। FBB ये भी बिग बाजार की कंपनी है, ठीक है, इन हाउस, तो कई बार FBB लिखा होता है। तो लाइक दीज आर नोन एज फिजिकल एविडेंस। तो ये आपके 7 P's थे। अब आते हैं हम कि कंपनी जो था आपका बिग बाजार, व्हाई इट वाज डिक्लाइंड, व्हाट हैपेंड, व्हाई किशोर बियानी इज फोर्स्ड टू सेल देयर ग्रुप्स, मतलब ये जितने भी उनके आउटलेट्स थे क्यों उनको बेचना पड़ा। अच्छा बता दूं, फ्यूचर ग्रुप में आपके सेंट्रल मॉल, ब्रांड फैक्ट्री, बिग बाजार, ये सारा फ्यूचर ग्रुप का पार्ट है, ठीक है। तो चलिए इसकी स्टोरी थोड़ी सी जो बची है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। क्लियर हो गई बात, ठीक है। एनीवन हैव एनी डाउट, ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास? ओके, तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।